Dear students, welcome to मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। An expression of the form px is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 plus an x to the power n, where an is not equal to 0 is called a polynomial in x of degree n। ये देखिए, here a0, a1, a2, an are real numbers and each power of x is a non-negative integer। यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये जो फॉर्म है पॉलिनोमियल का, तो यहां पे आपको देखना है कि each power of x is a non-negative integer। कोई भी पॉलिनोमियल अगर है तो सबसे पहले उसका पावर हमको देखना चाहिए। देखिए यहां पर x टू दी पावर 0 है, तो x टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू a0 इज इक्वल टू a0 लिखा हुआ है। यहां x टू दी पावर 1 है, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां 2 है, 3, 4 n तक पावर है। ये सारे के सारे आपको नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ कि एक तरह से आप कह लीजिए इसको होल नंबर्स कह सकते हैं कि 0 से लेकर के और पॉजिटिव इंटीजर सारा, माने निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आपको यही देखना है कि अगर x का पावर अगर नॉन निगेटिव इंटीजर है तब वो पॉलिनोमियल है, और अगर नहीं, अगर x का जो पावर दिया हुआ है वो अगर माइनस में है, मतलब कि निगेटिव इंटीजर है, या फ्रैक्शनल है अर्थात इंटीजर नहीं है, तो वैसी स्थिति में ये जो एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनोमियल की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां एग्जांपल से आप समझिए। जैसे देखिए, ये है 2x प्लस 5, ये देखिए 2x प्लस 5। तो यहां पर आप x का पावर देखिए, ये 1 है जो नॉन निगेटिव इंटीजर है, इसीलिए आपको ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये देखिए। अब यहां x का जो पावर है उसको देखिए, यहां पर 2 है, यहां पे 1 है, और यहां पर x टू दी पावर 0 होता है। मैंने पहले भी आपको कहा x टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर जो भी x का पावर है, ईच पावर ऑफ x इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर, इसीलिए ये पॉलिनोमियल है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही नेगेटिव पावर आएगा या कोई फ्रैक्शनल पावर आएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये देखिए, हम यहां आपको बतला रहे हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि एक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1/x, और जरा विचार कीजिए इस पर, x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2 दिया हुआ। मान लीजिए अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका मतलब हुआ x स्क्वायर प्लस 1/x का मतलब हुआ x टू द पावर -1 प्लस 2। अब आप विचार कीजिए, इस पे आइए। यहां क्या है कंडीशन कि ईच पावर ऑफ x इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर। तो यहां देखिए, यहां पर पावर ऑफ x ये तो नॉन निगेटिव है, लेकिन यहां तो निगेटिव है, और जैसे ही ये निगेटिव इंटीजर पावर में आता है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि ये आपको पॉलिनोमियल नहीं है।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2 ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसी तरह से एक और उदाहरण देखिए जहां पर पॉलिनोमियल है या नहीं इस पर विचार करना है। ये एक्स स्क्वायर प्लस √x प्लस 5 मान लीजिए। अब देखिए ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो इसका तात्पर्य क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस √x का मतलब x टू द पावर 1/2 और प्लस 5। अब जरा विचार कीजिए आप इस पर। आपका कंडीशन कहता है कि ईच पावर ऑफ x इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो यहां x का पावर 1/2 आया और 1/2 जो है वो इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये भी आपका जो है वो पॉलिनोमियल नहीं। तो इस प्रकार आपको ऐसे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू पूछे जाते हैं जहां पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए जाएंगे और आपको ये डिटरमाइन करना होता है कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल्स हैं और कौन नहीं है। इसको डिटरमाइन करने के लिए आपको इस डिफिनेशंस पे ध्यान रखना है और पर्टिकुलरली ये अंडरलाइन जो चीज है कि ईच पावर ऑफ x इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो पावर ऑफ x, अगर x में पॉलिनोमियल तो पावर ऑफ x, y में है तो पावर ऑफ y, उसको देखना है हमको कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसा पावर है कि नहीं। अगर ऐसा पावर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो फिर वो पॉलिनोमियल है, और अगर नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसा कि इधर के दो उदाहरण मैंने दिया आपको, ये देखिए 1/x का मतलब x टू द पावर -1, यहाँ पे पावर नेगेटिव इंटीजर में आ गया, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए क्रॉस लगा दिया गया। और ये देखिए √x है यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस √x प्लस 5, तो √x इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2। और आप जानते हैं कि 0 के बाद हमारा इंटीजर 1 होता है, 1 के बाद 2 होता है, तो 1/2 इंटीजर है ही नहीं, और इसका पावर इंटीजर होना चाहिए, वो भी नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 भी आपका जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस प्रकार आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख के अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल के जो टाइप्स हैं उसके डिग्रीज के आधार पर जो डिटरमाइन किए जाते हैं, उसमें देखिए लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ध्यान रखिए, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called a linear polynomial। समझ गए हम? A polynomial of degree 1 is called a linear polynomial। देखिए x में अगर कोई पॉलिनोमियल है, जैसे यही उदाहरण पर आप देखिए, मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ है 2x प्लस 5, तो यहां पर x का जो पावर है वो हाईएस्ट पावर, यहां x टू द पावर 1 है, x टू द पावर 0 है। तो डिग्री 1, डिग्री जो डिटरमाइन होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री जो डिटरमाइन होता है, खास करके 1 वेरिएबल में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री का डिटरमिनेशन जब हम करते हैं तो हम उसका जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखते हैं, जो हाईएस्ट पावर उसका होता है वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। तो यहाँ x टू द पावर 1 है और यहाँ पर x टू द पावर 0 की पावर है, तो हाईएस्ट पावर आपका 1 है। और अभी मैंने आपको डिफिनेशन बताया कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, तो ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। A polynomial of degree 1 is called a linear polynomial। इसका मतलब कि 2x plus 5 जो पॉलिनोमियल है वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, या जनरल फॉर्म आप कहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म कहिए px is equal to, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल या जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? px is equal to ax plus b, है ना, where a and b are real numbers and a is not equal to 0। ठीक है, तो देखिए द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल px is equal to ax plus b where a and b are real numbers and a is not equal to 0। अब जरा इस बात को आप समझ लीजिए कि a अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जैसे ही a 0 होगा तो 0 into x is equal to 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो गया तो फिर हमको केवल b बचा, है ना, तो फिर
फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हुआ, क्योंकि इसे डिग्री 1 का पॉलिनोमियल हुआ ही नहीं। तो वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपको देखना चाहिए, ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल आप समझ गए। डिग्री 1 का जो आपका पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax plus b है, where a and b are integers, a and b are real numbers rather, and a is not equal to 0, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जिस तरह से डिग्री 1 का पॉलिनोमियल आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, तो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल जो होता है वो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए यहां पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम px से डिनोट करें तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये देखिए यहां पर एग्जांपल सो आप लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है और डिग्री 2 का जो पॉलिनोमियल है, मतलब कि कहने का मतलब है कि यहां पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, और हाईएस्ट पावर जो होता है वेरिएबल का वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है और डिग्री 2 का पॉलिनोमियल जो कहलाता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसका जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके। इसी प्रकार ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 का जो पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। इसका अगर इसको हम px से रिप्रेजेंट करें तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, इसका जो मानक रूप होगा वो क्या होगा जी, वो होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये इसका मानक रूप होगा, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि कोई भी जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री ही डिसाइड करता है कि वो किस प्रकार का पॉलिनोमियल है ना। अगर डिग्री 1 का है तो लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर डिग्री 2 का है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर डिग्री 3 का है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर डिग्री 4 का है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस तरह से डिफरेंट डिग्रीज के पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इन सब का स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपने समझ लिया। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ax plus b where a is not equal to 0, a and b are real numbers। यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where a b and c are real numbers and a is not equal to 0। यहां भी जैसे a is equal to 0 होगा तो ये देखिए 0 into x स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, फिर ये लीनियर हो जाएगा। तो ध्यान रखिए a is not equal to 0, ये कंडीशन हर जगह अप्लाई होगा। यहां भी वही बात है, ये देखिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d where a b c and d are real numbers and a is not equal to 0, क्योंकि जैसे ही a is equal to 0 हो जाएगा तो 0 into x क्यूब is equal to 0, फिर आपका जो बच जाता है वो बच जाता है bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहां पर आपको ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं आ जाएगा। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि डिग्री के आधार पर हम लोग लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, है ना, बाई क्वाड्रेटिक, इस तरह से पॉलिनोमियल का नाम हम लोग रखते हैं डिग्री के आधार पर, ठीक है। पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि टर्म्स के आधार पर भी हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल का नाम रखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके जीरोज पर। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, where a is not equal to 0, then तो नंबर 1 अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जीरोज where a is not equal to 0, तो इसके जीरो जो अल्फा और बीटा अगर हैं तो
अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का क्या तात्पर्य हुआ जी? अल्फा प्लस बीटा का तात्पर्य है सम ऑफ द जीरोज, है ना, सम ऑफ द जीरोज, शून्यकों का योग, इसको आप हिंदी में लिखिए, ठीक है ना। ये माइनस बी बटे ए को हम अब यहां पर देखिए, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है और ये सी अचरमान है, तो माइनस बी बाई ए को अगर आप लैंग्वेज में कहिएगा तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि द सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस, और बी के लिए आप क्या कहिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए को आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए अगर शून्य, जीरो, अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग मतलब कि सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी को आप शॉर्ट में मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ओके। और नंबर 2 अल्फा इंटू बीटा, आप समझ रहे हैं कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरो जब पॉलिनोमियल, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसी तथ्य को आप इस प्रकार कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए। सी का मतलब क्या, सी का मतलब अचरमान और ए का मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। तो इस प्रकार आपने देखा कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर शून्य, जीरोज, अगर अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, ठीक है। अब अगर आपको शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अगर दिया हुआ है अल्फा इनटू बीटा, तो वैसी स्थिति में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha and beta is given by px is equal to, जिनके जीरो अल्फा और बीटा अगर दिए हुए हैं तो ये जो पॉलिनोमियल आप निकालेंगे, ये पॉलिनोमियल को अगर px से रिप्रेजेंट करें तो px इज इक्वल टू आपको होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। इसको आप इस प्रकार कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इससे जब आपको अल्फा और बीटा अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरोज मालूम है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए हम एक प्रॉब्लम आपको देते हैं, एक प्रॉब्लम देते हैं आपको, है ना, जिसमें आप जीरोज निकालेंगे और जीरोज के आधार पर ही, जीरोज के आधार पर ही आप क्या करेंगे, फिर पॉलिनोमियल को निकालेंगे। देखिए यहां पर एक सवाल है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। देखिए यहां पर एक चीज आपको ध्यान दिला दें कि ये जीरोज जो है ये आपको कहीं एस रहेगा कहीं एस भी रह सकता है, ये दोनों ही सही होता है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा कि भाई ZEROES है या फिर एस है, ठीक है, जीरोज दोनों ही चलता है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो ये जो पॉलिनोमियल आपका है इसका आपको जीरो निकालना है, ठीक है, और उसके बाद इसको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, है ना। तो देखिए पीछे जो मैंने आपको रिलेशनशिप दो बताया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा
इज इक्वल टू सी बाई ए, इससे इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आपका मान लीजिए कि पॉलिनोमियल को अगर हम px से डिनोट करें तो px इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ। इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए। देखिए ध्यान रखिए, ये 12 टू जा 24, तो ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ठीक है ना, तो 2x स्क्वायर है ना और प्लस 8x माइनस 3x, समझ रहे हैं? 8x में से 3x अगर हम माइनस कर देंगे तो हमको प्लस 5x आ गया। तो मिडिल टर्म देखिए स्प्लिट कर दिए। और यहाँ पर इसको जरा सा देख लीजिए, ये प्लस माइनस माइनस और ये 12 टू जा 24, तो माइनस 24, और यहाँ पर इसको देख लीजिए, है ना, एस्ट्रोड हो जाए यहाँ पे प्लस 8 इंटू माइनस 3, तो प्लस माइनस माइनस 8 3 जा 24 माइनस 24, ओके। तो इस तरह से स्प्लिट करते समय आपको थोड़ा इस पर ध्यान रखना चाहिए। माइनस 12, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये कॉमन ले लीजिए तो 2x कॉमन आप ले सकते हैं, एक पेयर ये समझिए, एक पेयर इसमें, तो इस पेयर से आप 2x कॉमन ले लिए, तो 2x कॉमन लेते हैं, क्या बचा, x बचा, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा 4, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 8x हो गया। यहाँ पे माइनस 3 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर भी x बचेगा और यहाँ क्या आ जाएगा जी प्लस 4, ये देखिए प्लस माइनस माइनस 4 3 12 माइनस 12 हो गया, फिर इज इक्वल टू, अब x प्लस 4 आप ले लीजिए, फिर इस दोनों टर्म में कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस 3। अब ये आप फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है ना, फैक्टराइज कर लीजिए, px इज इक्वल टू आपको क्या आ गया x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हमको इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीरोस वी राइट px इज इक्वल टू 0। नाउ px इज इक्वल टू 0, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द जीरो फॉर द पॉलिनोमियल px, दैट्स व्हाई यू विल हैव टू राइट px इज इक्वल टू 0 implies, तो px को आपने ये देखिए px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, जिसको आपने फैक्टराइज किया है, तो आपको क्या आया है x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे होंगे इसको। implies, अब देखिए सेपरेटली हम इसको डील करते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू माइनस 4, एक जीरो आपका निकल गया। और दूसरा फैक्टर से आइए, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 implies 2x इज इक्वल टू 3 and hence x इज इक्वल टू 3/2, ये दूसरा जीरो निकल गया, ठीक है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आपका क्या हो गया, एक हो गया आपका -4, एक हो गया 3/2। zeros of the given polynomial क्या हो गया जी, ये -4 एक हो गया आपका और दूसरा हो गया 3/2, ठीक है। तो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, इसके लिए आपने निकाल लिया -4 और 3/2, ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया आपका। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अब देखिए, अब हियर ये इसको अगर अल्फा लिया जाए और इसको अगर बीटा लिया जाए, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, अल्फा और बीटा का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। तो अब आपको इसको वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू -4 है ना, हियर अगर इसको इसके जीरोज को अल्फा और बीटा के रूप में व्यक्त किया जाए, तो अल्फा इज इक्वल टू आपको क्या हो गया -4 और बीटा इज इक्वल टू आपको क्या हो गया 3/2, ठीक है ना। तो अब इसका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट पर अगर आप आते हैं, तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, जिसके लिए आप कोएफिशिएंट से इसका रिलेशन पहले पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, ये क्या होता है -b/a, और इसी को आपको यहाँ पर दर्शा देना है, व्यक्त कर देना है ना, कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a आपका आता है या नहीं, ये दर्शाना है आपको, तब ये रिलेशनशिप जो है ये वेरीफाई हो पाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू आपका क्या है -4 प्लस बीटा क्या है 3/2, ओके। तो इज इक्वल टू, ये देखिए ये क्या हो गया 2 हो गया, एलसीएम यहाँ 1 है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 3
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस एट इज इक्वल टू -5/2। अब जरा देखिए आप -5/2 है ना, इज इक्वल टू इसको आप क्या लिख सकते हैं माइनस, और ये देखिए 5/2, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये माइनस, और ये 5 क्या है आपका x का कोएफिशिएंट b कहलाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो x² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या है 5, तो 5 के लिए आप क्या लिखिएगा b, और ये माइनस देखिए इसके लिए -b बाई a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2 है, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे a। इसी को आप अगर लैंग्वेज में लिखते हैं तो माइनस, और आप क्या लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x², ऐसा भी आप लिख सकते हैं, है ना। आप क्या लिख सकते हैं माइनस, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। a का मतलब क्या, a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x², और b का मतलब क्या कोएफिशिएंट ऑफ x। तो देखिए वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा, अभी आपने जो फॉर्मूला लिखा था वो क्या लिखा था, द सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू -b/a, मतलब कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए यहाँ वेरीफाई हो गया, आप दोनों ही जीरोस को का सम निकाले अल्फा प्लस बीटा, तो इसका वैल्यू आपको -5/2 आया, तो माइनस ये देखिए -5 यहाँ पर आइए आप, 5 क्या है b का वैल्यू है, तो 5 के लिए b लिख दिए, और ये 2 देखिए क्या है a का वैल्यू है, तो इसके लिए a लिख दिए। लैंग्वेज में हम ये कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो ये रिलेशन वेरीफाई हुआ एक। अब दूसरा देखिए, दूसरा आपका क्या है, दूसरा प्रोडक्ट पर है ना, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा आप पीछे आप जान चुके हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, तो c/a को वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर आप देखिए आपको अल्फा का वैल्यू कितना आया -4 आया, इंटू बीटा का वैल्यू आपका क्या आया 3/2 आया, तो इसको देखिए 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया -6 हो गया। अब c/a, अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको ये जो सेटिंग है इसको देखिए -6 आया, तो ये c/a होता है, तो -6 को हम लोग लिख सकते हैं -12/2। देखिए ये दोनों एक ही चीज है, हम ये -6 है ना, इसको लिखे -12/2, तो -12/2 का मतलब क्या हुआ, ये 2 6 जा 12, तो -6 हो गया ना, -6 हो गया। अब जरा आइए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आइए आप, ये -12 क्या है, तो c का वैल्यू है, ठीक है, और 2 क्या है, तो a का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपको c/a जस्टिफाई हो गया, ठीक है। तो ये आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट को आपने जस्टिफाई कर दिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। अब एक पहलू पर हम लोग और विचार करेंगे यहां पर कि देखिए अगर आपको अल्फा और बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा और अगर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अगर आपको दिया हुआ हो, तो उस परिस्थिति में फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ हो, जैसा कि यहां पर क्या आता है -5/2, और अगर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ जैसा कि आपको कितना आता है -6, अगर ये दिया हुआ है तो फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे ऑब्टेन करते हैं, पीछे आपको सूत्र बताया गया है इसके लिए कि px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। तो इसी पर आप एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करके देखिए आप किस प्रकार से ऑब्टेन करेंगे। देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, है ना, किस प्रकार आप ऑब्टेन करेंगे इसको। यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या है जी, दिया हुआ है आपको अल्फा प्लस बीटा, हेयर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है कितना, ये आपको दिया हुआ है -5/2, ये गिवन है, और क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है -6। and now you have to obtain the quadratic equation। तो अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को px
मानते हैं तो px इज इक्वल टू, अभी आपको सूत्र बताया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑब्टेन करने का फॉर्मूला है जब आपको सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज प्राप्त हो तब। तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है जी, -5/2 है, ठीक है, और प्लस अल्फा बीटा आपको क्या है तो -6, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 5/2 प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी नंबर से होल इक्वेशन में होल पॉलिनोमियल अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो आपका ये बटे में जो मान आ रहा है, जो फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है, इसको हम इरेडिकेट करने के लिए यहाँ पूरे ही इक्वेशन में इसका जो एलसीएम होता है, देखिए यहाँ 1 है छिपा हुआ 1, तो 1 to 1 के लिए 2 हो जाएगा इससे, तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, इज इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब ये देखिए ये 2 से 2 कट गया, तो सॉरी यहाँ पे x छूट गया है आपका, ये देखिए ये x हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डालें इंटू x, अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 5/2, ये देखिए x है ना, यहाँ पे x, ओके। तो देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2x स्क्वायर, अब 5/2x इंटू 2, ये 2 से 2 आपका कट गया, तो क्या बचा प्लस 5x और प्लस माइनस माइनस 2 6 या 12। तो देखिए आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 ये ऑब्टेन हो गया। कब? जब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है तब, ठीक है। तो इस प्रकार आज हम लोग जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल और विशेष तौर पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज फाइंड आउट करना है और उसके जो जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच जो रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। साथ ही अगर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज एंड सम ऑफ द जीरोज अगर आपको प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे ऑब्टेन करते हैं उस पर चर्चा किया। तो आज का काम हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम पॉलिनोमियल इससे आगे आपको बताएंगे। धन्यवाद।